अभी अभी रिलीज होने वाली है धुरंधर 2 एंड इसके बाद रणवीर सिंह तो हिट होंगे ही, बट साथ साथ कमबैक होगा अर्जुन रामपाल का। जी हाँ, वही अर्जुन रामपाल जो रॉक-ऑन में थे, रावण में थे, ओम शांति ओम में थे, बट फिर क्या हुआ कि शाहरुख खान और ऋतिक रोशन ने इन्हें बॉलीवुड से बाहर करवा दिया था। मैं आज आपको ये सब बताऊंगा और सिर्फ यही नहीं, आखिर किस एक गलती की वजह से जूही चावला का करियर खत्म हो गया, आखिर कहां गई तेरी नाम की निर्जरा, दिल परदेसी हो गया। एंड मुन्ना भाई एमबीबीएस की ये मॉडल याद है जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो बहुत स्कैरी था। I was in for 14 days. Are you serious? I'm not joking. तो शुरू करते हैं सिनेमैस्टिक की ये अनोखी पेशकश। तो अभी अभी थिएटर्स में तेरे नाम रिलीज हुई एंड मैं खुद देखने गया था एंड भाई साहब ये मूवी नहीं, एक ट्रॉमा है। ये मूवी आज भी वैसी है जैसे 2003 में थी एंड इस मूवी से सल्लू भाई का बोल्ड लुक बहुत ज्यादा फेमस हुआ था एंड साथ ही साथ फेमस हुई थी भूमिका चावला यानी हमारी निर्जरा। गुड मॉर्निंग सर। एंड ये उनकी पहली बॉलीवुड मूवी थी, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था एंड सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बॉलीवुड में इनकी और मूवीज आएंगी। तुमसे मिलना बातें कर। बट फिर ऐसा कुछ हुआ कि बॉलीवुड से ये हमेशा के लिए गायब हो गई, वो भी एक गलती की वजह से। तो भूमिका चावला को शुरू से ही एक्टिंग करनी थी एंड ऐसे ही जब उन्होंने एजुकेशन खत्म की तो वो सीधा ऑडिशंस में गई एंड लकीली उन्हें मिला एड पॉन्ड्स क्रीम का। शक्ल देख, डाल नहीं जाना डांस वाला। एंड उसके अंदर वो बहुत सुंदर एंड इनोसेंट थी एंड इंडस्ट्री में अगर आपके लुक्स अच्छे हो तो कोई ना कोई आपको पिक कर ही लेता है एंड ऐसा ही हुआ। एक डायरेक्टर ने भूमिका को देखा और फिर आई मूवी युवा कुडू जो इतनी चली नहीं, बट फिर उसी साल उन्हें मिली मूवी बद्री। एंड डैम भाई ये मूवी बहुत बड़ी हिट थी एंड आप यकीन नहीं करोगे कि भूमिका को 3 साल के अंदर 9 मूवीज मिल गई थी और तो और वो रिलीज भी हो गई थी, क्योंकि आजकल मूवीज साइन होती है लेकिन रिलीज नहीं होती। बट फिर आई वो मूवी जिसने सब बदल दिया और इनका करियर डाउनहिल चला गया। तो बात है 2003 की, जब डायरेक्टर सतीश कौशिक अपनी मूवी के लिए एक क्यूट इनोसेंट एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे जो बहुत हॉट या सेंसुअल ना हो, बस खूबसूरत हो। एंड फिर उनकी नजर पड़ी भूमिका पे, क्योंकि उस वक्त तक उनका नाम साउथ में काफी फैल गया था। एंड फिर आई सलमान भाई के साथ बैंगर मूवी तेरे नाम। और भाई अगर तुमने तेरे नाम नहीं देखी तो अभी जाके देख, अभी क्या अभी देख, मैं अपनी पे आ जाऊं क्या? जी हाँ, तेरे नाम वो सो गुड एंड फिर क्या था, ये तेरे नाम से फेमस हो गई। कि दिल परदेसी हो गया। I mean, तेरे नाम वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स थी एंड इनके पास बॉलीवुड से भर भर के ऑफर्स आने लगे एंड सब इनको और मूवीज में देखने के लिए तैयार थे, बट इनके एक डिसीजन ने सब कुछ खराब कर दिया। तो तेरे नाम के बाद कहते हैं भूमिका पे ऑफर्स तो बहुत आए, बट मोस्टली ग्लैमर वाले, मतलब वही सब छोटे कपड़े, स्किन शोइंग, मतलब अननेसेसरी। एंड भूमिका इन सब से अलग थी, उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि वो ऐसा नहीं कर सकती और इसीलिए उन्होंने बॉलीवुड के कई ऑफर्स रिजेक्ट कर दिए। फैमिली के बाद जो मुझे रोल्स आए, I'm not very happy. बट ऐसा नहीं था कि कोई मूवी नहीं करी, उन्होंने की रन। मैं ये सब कुछ नहीं जानती, मेरा पीछा मत करो। जी हाँ, ये विजय राज वाली मूवी साला छोटी गंगा बोल के नाले में खुदा दे तो इतनी खास नहीं गई। एंड तेरे नाम के बाद जब सल्लू भाई के साथ अच्छी जोड़ी बन गई, बैठ गई, तब उन्होंने सल्लू भाई के साथ ही करी मूवी दिल ने जिसे अपना कहा, बट ये मूवी फ्लॉप रही। एंड ऐसे भूमिका चावला एक सुपरहिट मूवी देने वाली बॉलीवुड स्टार बन के रह गई। बट क्या उन्हें इससे फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो साउथ में एक सुपरस्टार है। मतलब जैसे हमारे बॉलीवुड में करीना और कटरीना थी ए लिस्टर्स, वैसे ही भूमिका का ऑरा साउथ में बहुत क्रेजी है। वो अभी भी काम करती है, इवन वो बॉलीवुड के कई ग्रेट मूवीज में नजर आई है, जैसे MS धोनी में वो थी एंड इवन किसी का भाई किसी की जान में। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताना क्या ये उनका डिसीजन बॉलीवुड को छोड़ने का सही था या गलत। एंड अगर वो डिसीजन नहीं लेती तो क्या लगता है आपको वो बॉलीवुड में आज एक ए लिस्टर होती? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तो बात है 2003 की, जब आई मूवी मुन्ना भाई MBBS। Yes. ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ बॉलीवुड है। मतलब ये मूवी इतनी ऑसम है कि क्या बताऊं। एंड इस मूवी ने सब बदल दिया, इसने पूरा बॉलीवुड बदल दिया था, संजय दत्त का इंप्रेशन बदल दिया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। बट इस मूवी में एक ऐसा एक्टर था जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज तक लोगों को डरा के रख देता है। तो आपको ये सीन याद होगा, राइट? क्या हुआ इसको? कैसा है? जहर खाया है इसने? एंड फिर इसे समझाने के लिए मुन्ना एक गाना गाता है जो ऑलरेडी बहुत फेमस गाना है। फिर क्या हुआ? सपना टूटा है तो दिल कभी जल। इस लड़के का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। इन्हें हमने टैंगो चार्ली एंड चांदनी बार में भी देखा है।
एंड इसके बाद लग रहा था कि ये बंदा कुछ और मूवीज में देखने मिल सकता है हमें, बट फिर कुछ ऐसा हुआ कि अपने घर वालों को ही कभी देख नहीं पाया। तो मुन्ना भाई के कुछ टाइम बाद खबर आई कि इस एक्टर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है के केस में। फिल्म के एक्टर विशाल ठक्कर पर बलात्कार का आरोप लगाया गया है। जी हाँ, उनकी गर्लफ्रेंड ने उनके ऊपर केस किया कि वो उन्हें मारते पीटते थे और भी करते थे, एंड ये बहुत शॉकिंग था। पुलिस ने तुरंत विशाल को अरेस्ट कर लिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर। बट ये तो बस जो आने वाला था उसकी शुरुआत थी। तो इस केस के बाद विशाल की इमेज पूरी तरह से खराब हो गई। उन्हें अब काम नहीं मिल रहा था, उनकी इमेज इतनी गंदी हो गई थी कि उनके साथ कोई काम नहीं करना चाहता था। बट एक फन फैक्ट बताऊं, ये सब केस झूठे थे। जी हाँ, विशाल की गर्लफ्रेंड ने बाद में ये सब केस वापस ले लिए और सारे चार्जेस भी। I mean, बट वापस लेने से क्या फायदा, अब तो इमेज बर्बाद हो गई थी। विशाल इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि उन्हें काम ही नहीं मिला, एंड फिर आया वो फाइनल दिन जो बहुत डार्क था। न्यू ईयर ईव पे विशाल अपने घर से निकले और मम्मी को कहा कि मैं रात तक घर आ जाऊंगा, एंड उस दिन विशाल घर से निकले, पर आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक वापस नहीं आए। कहाँ जा रहा है तू? रुक। जी हाँ, पुलिस ने विशाल को ढूंढा, इन्वेस्टिगेशन करी, बट कुछ सामने नहीं आया। ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद उनकी गर्लफ्रेंड ने कुछ करा है, या शायद वो खुद इतने डिप्रेस थे कि उन्होंने खुद कुछ कर लिया। विशाल कहाँ गए ये तो हमें कभी पता नहीं चलेगा, बट हम उन्हें हमेशा मुन्ना भाई MBBS के इस आइकॉनिक कैरेक्टर से याद रखेंगे। तुमको क्या मालूम प्यार क्या होता है? इट्स सैड कि लॉज लाइफ बेटरमेंट के लिए बनाए गए हैं, बट कुछ उन्हीं का गलत यूज करके दूसरों की लाइफ और वर्स्ट कर देते हैं। जी मेरा नाम तो सुना ही होगा आपने। नहीं, राज नहीं, राव नाम तो सुना ही हो, सुना था ना आपने। तो अगर मैं आपसे कहूं कि शाहरुख खान की जोड़ी काजोल की बजाय किसी और के साथ ज्यादा अच्छी लगती है, तो आप कहोगे जूही चावला। मैं आपको घर तक छोड़ दूं प्लीज? नो थैंक्स। यस, जूही चावला जो इतनी क्यूट थी, प्यारी थी कि उस टाइम पर उनकी मूवीज हिट हुआ करती थी, एंड उन्हें वन ऑफ द क्यूटेस्ट एक्ट्रेस माना जाता था। वो 90s की वो स्टार बन गई थी, बट फिर उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की जिससे उनका करियर बॉलीवुड में बर्बाद हो गया। तो 1984 में मिस इंडिया का टाइटल जीतने के बाद अब हर आर्टिस्ट की चाह होती है बड़े पर्दे पर आने की, एंड ऐसे ही जब जूही चावला ने 1984 में कई सारे टाइटल्स जीते थे, तो उन्हें पता था कि अगला स्टॉप क्या है, एंड फिर आई मूवी सल्तनत में उनका इतना बड़ा रोल नहीं था, एंड इवन ये मूवी इतनी बड़ी बैंगर नहीं थी, बट सेकंड मूवी बैंगर थी, प्रेमलोका, जो कि एक तमिल कन्नड़ा मूवी थी। उसके अंदर जूही थी और इस मूवी ने बहुत तगड़ा बॉक्स ऑफिस कमाया था, एंड इस मूवी की वजह से मिली जूही को मूवी कयामत से कयामत तक। एंड भाई साहब, ये मूवी किसने नहीं देखी है? इसका हर गाना बेस्ट था, एंड फिर क्या था, इस मूवी के बाद जूही चावला बहुत फेमस हो गई और उन्होंने हिट्स पे हिट्स देना शुरू कर दिया। जैसे इश्क मूवी याद है? अभी दिखाती हूँ। इसके अंदर उनका आइकॉनिक कॉमिक रोल था, एंड यस बॉस में ये जितनी क्यूट थी उतना क्यूट कोई नहीं हो सकता। जूही चावला को अवार्ड्स मिले, क्रिटिक्स ने उन्हें पसंद किया, बट फिर एक लड़ाई ने सब बर्बाद कर दिया। तो उस टाइम जूही चावला ने काफी नाम बना लिया था, बट वो सिर्फ इकलौती एक्ट्रेस नहीं थी जो रेस में थी। उसी टाइम पर एक नाम बहुत पॉपुलर था, माधुरी दीक्षित। कहते हैं ये दोनों उस टाइम पे राइवल्स थे, मतलब कि क्रिटिक्स, ऑडियंस, फैंस बताते हैं कि कौन ज्यादा बड़ा सुपरस्टार है, एंड इन सब चीजों की वजह से इन दोनों के बीच भी चीजें इजी नहीं थी, एंड इन्हीं सब के बीच एक ऐसी गलती हुई जिसने जूही का करियर काफी पीछे कर दिया था। एक टाइम तक आते आते वही हुआ जिसका डर था। जूही की मूवीज इतनी परफॉर्म नहीं कर रही थी, एंड क्योंकि अब मार्केट में कई एक्ट्रेस आ गई थी, एंड फिर एक दिन यश चोपड़ा जी ने जूही से कहा कि मेरी नेक्स्ट मूवी में काम कर लो, ये मूवी मस्त होने वाली है। बट कहते हैं कि जस्ट बिकॉज इस मूवी में माधुरी दीक्षित थी, जूही चावला ने मना कर दिया। He wanted to work with माधुरी, वो कुछ इनसिक्योरिटी और कुछ ईगो प्रॉब्लम हो गया मेरा, तो मैंने नहीं किया। एंड आपको पता है ये मूवी कौन सी थी? दिल तो पागल है। जी हाँ, जूही चावला की जगह करिश्मा कपूर ने ले ली। मैं तुमको सॉरी बोलूं? हाँ। तेरी तो भाई ये मूवी इतनी बड़ी हिट थी कि जूही इसमें होती तो उनका करियर पता नहीं कहां पहुंच जाता, बट सैडली ऐसा नहीं हुआ। बट सिर्फ क्या यही वो रीजन था जिससे ये सब हुआ? नहीं, जूही चावला अपने करियर को बचाने के लिए इतनी बेताब थी कि उन्होंने तुरंत शादी कर ली बिना किसी को बताए, क्योंकि उनका मानना था कि शादीशुदा एक्ट्रेस को एक प्लेस मिलती है सबके दिलों में। बट सैडली ये नहीं हुआ। उन्होंने शाहरुख खान के साथ एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला था, बट उससे भी सिर्फ फ्लॉप मूवीज निकली, एंड अभी तो वो चीज आनी बाकी थी जब भारत की सरकार ने इनके ऊपर केस कर दिया था। ओहो, समय समाप्त। इस वीडियो में इतना ही बता सकता हूं, लेकिन अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए जूही चावला की लाइफ के ऊपर, तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, हम उसके ऊपर अगला वीडियो जरूर बनाएंगे। तो मुन्ना भाई MBBS में ऐसे कई सारे साइड कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने मूवी को ग्रेट बना दिया था अपने जरूरी रोल से, एंड उनमें से एक थी देख ले वाली आइटम गर्ल।
जी हाँ, वही डांसर जो जहीर भाई की बेकार तबीयत को ठीक कर देती है। एंड इन्हें आपने आ रे प्रीतम प्यारे में भी देखा होगा। एंड ये और कोई नहीं, ये थी मुमैत खान। ये बॉलीवुड की वो सेंसेशन थी जो हर दूसरे सॉन्ग में होती थी। बट फिर इनके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई जिसने इनका करियर तो छोड़ो, इनकी पूरी जिंदगी ही खराब कर दी। Are you serious? I'm not joking. Do you want the CD of my operation? You'll find अंडाज in my brain. तो मुमैत खान इंडस्ट्री में तब से काम कर रही थी जब वो सिर्फ 13 साल की थी। एंड आपको पता है, जब उन्हें पहला डेब्यू देख ले मिला तो वो 18 की भी नहीं थी। My first song Munna Bhai MBBS, when they actually got to know that I'm 17, they took my parents' signature. Yes, that's disgusting. And फिर क्या था, इस गाने से एक ही नाम इतना ज्यादा उठ गया कि उन्हें हर दूसरे आइटम सॉन्ग में काम करने को मौका मिला। वो पोकिरी में भी थी। एंड आप मानोगे नहीं, इन्होंने 100 से ज्यादा आइटम सॉन्ग में काम किया है, जिनमें से कई तमिल, तेलुगु एंड अदर लैंग्वेजेस में थे। तो आप सोचिए कि इनका नाम उस टाइम पे कितना बड़ा होगा। बट इतना सक्सेसफुल करियर होने के बाद भी क्या हुआ कि सब बर्बाद हो गया। तो एक दिन मुमैत खान जब घर पर थी तो उन्हें इंजरी आई, और ये इंजरी छोटी नहीं थी, उनके दिमाग की 5 नसें फट गई थी। और फिर जो हुआ वो बहुत हॉरिबल था। वो कोमा में चली गई काफी दिनों तक। एंड फिर जब वो होश में आई तो उन्हें डॉक्टर ने कहा कि अब वो कभी भी डांस नहीं कर सकती। Because of the floor being marble, I slipped and then I banged my head on the corner. Okay. I directly got up in the hospital. I bursted my 3 nerves and my brain was bleeding for 2 days continuously. I was in coma for 14 days. अब ना वो परफॉर्म कर सकती है, ना हैवी वेट उठा सकती है। एंड ये एक डांसर के लिए एक बहुत बुरा सपना था। उनकी मम्मी ने उनका ख्याल रखा, बट वो काफी नहीं था। 7 साल तक वो बस अपने घर पे रही और इंतजार करती रही फिर से अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए। एंड फिर आया कम बैक। जहां 7 दिन में लोग हार मान लेते हैं, वही मुमैत खान ने सोचा वो करने का जो उन्हें डांस से ज्यादा पसंद था, हेयर एंड मेकअप। उन्होंने खोला एक हेयर एंड मेकअप एकेडमी। एंड अब वो एक सक्सेसफुल ओनर है। एंड अब वो खुश है और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में एक ग्रेट कम बैक कर लिया है। एंड आई गेस दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। I'm genuinely very happy. When this operation also happened, my mother said it. बेटा तुझे तेरे फैंस की दुआ है और तेरे को जानवरों का दुआ है, because I love pets ना। तो अब आ जाते हैं अपने मेजर इकबाल यानी अर्जुन रामपाल पे। वही अर्जुन रामपाल जो इतने हैंडसम थे कि डैम, जिन्होंने रावण, ओम शांति ओम में हमें सबसे क्लासी विलेंस दिए, बट फिर उनकी हुई शाहरुख खान से लड़ाई जिसने सब बर्बाद कर दिया। तो अर्जुन रामपाल 17 साल के थे जब उन्होंने मॉडलिंग में करियर शुरू कर दिया, जहां उन्होंने मॉडलिंग करियर में बहुत नाम कर लिया था। एंड फिर कर ली शादी एक फेमस मॉडल मेहर से, और फिर आई वो इंडस्ट्री जिसने उनसे बहुत नफरत करी। तो अर्जुन रामपाल मोहब्बतें वाले किम के कजन हैं, एंड इसीलिए उन्हें मिली मूवी प्यार इश्क और मोहब्बत, जो कि एक फ्लॉप थी। एंड आप गेस नहीं करोगे कि उनकी कितनी मूवीज फ्लॉप गई है। 15। जी हाँ, उनकी 15 मूवीज या तो एवरेज थी या तो सेमी हिट। उल्टा तुम्हें बहकाऊंगा तो दूसरों की नजरों में और गिर जाऊंगा, और मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। बट फिर आई एक ऐसी मूवी जिसमें एक कमाल के डायरेक्टर थे और एक कमाल के एक्टर थे, डॉन 2। जी हाँ, शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा की मूवी डॉन। एंड लोगों को फाइनली समझ में आ गया कि ये बंदा भी एक ठीक ठाक एक्टर है। एंड सही में उस टाइम पे अर्जुन रामपाल की एक्टिंग एक जैसी लगती थी लोगों को, क्योंकि वो मॉडल पहले थे, एक्टर बाद में। बट फिर आई वो मूवी जिसे देखने के बाद बचपन में मेरा मन था कि मैं भी अपना एक बैंड खोलूं। सिंबाद द सेलर एक जहाज पे, मेरे यारो सुन लो, रॉक ऑन। एंड भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं है रॉक ऑन का रोल कितना रेवोल्यूशनरी रहा है। जहां अर्जुन रामपाल के बीच में अगेन फ्लॉप मूवीज आती थी, वही आती है ओम शांति ओम। एंड भाई साहब, इस मूवी में अर्जुन रामपाल ने सारे हेटर्स को चुप करा दिया, क्योंकि इन्होंने करीना कपूर बन के जो एक्टिंग करी है पूछे मत। शांति प्लीज धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो। बट स्टिल अर्जुन रामपाल अभी भी इतने सक्सेसफुल एक्टर्स में से नहीं थे। उनकी मूवीज मुश्किल से ही अच्छी आती थी और बाकी सब फ्लॉप थी। बट कहते हैं कि शाहरुख खान और अर्जुन रामपाल बहुत अच्छे दोस्त थे एंड इन्हें मूवीज मिलती थी। बट फिर आई वो मूवी जिसकी वजह से इनकी शाहरुख खान से लड़ाई हो गई। तो मूवी थी रावण एंड इसमें थे शाहरुख खान, अर्जुन रामपाल। बट क्या आपको पता है इसमें अर्जुन रामपाल नहीं होने वाले थे? अब ध्यान से सुनना क्योंकि आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हुआ ये कि शाहरुख खान ने जब अर्जुन को रावण का आइडिया बताया तो अर्जुन ने कहा कि प्लीज मुझे भी कोई रोल दे दो, एंड ऐसे हमें मिला रावण।
एंड जहां ये रोल एक कल्ट क्लासिक बन गया, वही शाहरुख खान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। जी हाँ, रावण एक फ्लॉप मूवी थी। कहते हैं कि इसकी वजह से शाहरुख खान को लगा कि अर्जुन की जगह अगर वो किसी और को ले लेते तो मूवी अच्छी चलती। भाई आपने ये नहीं सोचा उसमें से वो सडन इंडियन फैमिली ट्विस्ट और मसाला हटा देंगे तो अच्छी बनती, बट कोई नहीं। बट ये वो वजह नहीं थी लड़ाई की। रावण में कई लोगों को नहीं याद, बट इसमें प्रियंका चोपड़ा भी थी। जी हाँ, स्टार्टिंग के इस सीन में। संभाल के लूसीफर, फिक्र मत करो मेरी देसी घर। अर्जुन ने बताया कि शाहरुख खान ने अर्जुन के मोस्टली अच्छे सीन्स काट दिए और प्रियंका के यूजलेस सीन्स भी रख लिए। एंड अगर आपने हमारी ये वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि ऐसा क्यों था, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स क्लेम करते थे कि शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा के साथ में कुछ चल रहा है। एंड कहते हैं कि अर्जुन ने उन्हें कहा कि प्लीज ये सब मत करो। एंड ऐसे शाहरुख भाई की सटक गई एंड ऐसे शुरू हुई बॉलीवुड की लंबी लड़ाई और अर्जुन रामपाल को किया गया ब्लैकलिस्ट। लेकिन एक सेकंड, कहानी अभी तक खत्म नहीं की है। आपको ऋतिक रोशन की पहली वाइफ सुजैन याद है? कहते हैं कि अर्जुन रामपाल उन्हें लाइक करते थे एंड ऋतिक का जब डिवोर्स हुआ तो उन्होंने ब्लेम डाला अर्जुन रामपाल पे। एंड दैट्स वेरी सिक। मतलब चल क्या रहा है ये? और कहानी में आगे कवि बताते हैं कि इसी वजह से अर्जुन रामपाल और उनकी वाइफ को बॉलीवुड के सर्कल से हटा दिया गया एंड इसकी वजह से उनका करियर खत्म हो गया। बट नाउ मोमेंट ऑफ ट्रुथ। ये जो कहानी किसी कवि ने बताई है, क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं, ये सब चीजें सिर्फ रिपोर्ट्स की थी। एंड जब अर्जुन रामपाल ने इंटरव्यू दिया तो कहा कि सारी चीजें झूठ है। जी हाँ, ये सब फैक्ट्स नहीं है। अर्जुन रामपाल की प्रॉब्लम थी उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन। वो कोई भी मूवी कर लेते थे एंड फिर उनकी एक्टिंग पे वो सूट नहीं होती थी। एंड सही में स्टार्टिंग में उनकी एक्टिंग फीकी फीकी लगती थी कि क्रिटिक्स उन्हें बैश करने से खुद को रोक नहीं पाते थे। कि मॉडल्स अच्छे एक्टर नहीं बन सकते, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये एक वहम है हमारे इंडस्ट्री में कि मॉडल्स कैन नॉट एक्ट। अब सब बदलने वाला है, क्योंकि डैडी इज होम की घटिया मूवी को डिले करवाने के बाद आ रही है धुरंधर द रिवेंज। एंड हम सबको बताया कि अर्जुन रामपाल नेल करने वाले हैं इस रोल को। अब एक और हिंदुस्तानी सर काटकर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। आई मीन धुरंधर 1 में बंदे का स्क्रीन टाइम बिल्कुल जरा सा था, फिर भी बंदे ने जो इंपैक्ट छोड़ा है वो तो क्रेजी था। तो आप लोग कह रहे हो कि अर्जुन रामपाल के अगर हम सीन्स कम भी कर दे तब भी वो इंपैक्ट छोड़ता है, फिर रावण में क्या हुआ? एंड अब देखना अमेजिंग होगा कि ये मूवी क्या फाइनली जस्टिस कर पाएगी अर्जुन रामपाल के साथ। एंड इसके आंसर के लिए मैं जा रहा हूं 18 तारीख को और 19 को रिव्यू आएगा धुरंधर पार्ट 2 का, तो प्लीज मिस मत करना ओए। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द टॉप 5 एक्टर्स हु डिस्ट्रॉयड देयर करियर। आपको इस पूरे वीडियो के बारे में क्या लगता है मैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी सिराज एंड मी इरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड आवर एडिशनल टीम रिजवान, जाकिर, सोमेश, आद्रियन। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। बाय बाय।